महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश से भारी तबाही मची है। रायगढ़ में भी पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश से तबाही मची हुई है। रायगढ़ में लैंडस्लाइड से अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। पीएम ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। मुंबई के गोवंडी इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ। बिल्डिंग के ढह जाने से करीब 3 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग घायल हुए। इमारत के मलबे से अब तक 15 लोगों को निकाला गया और सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में भारी बारिश से भीषण तबाही मची हुई है। बारिश की वजह से आई बाढ़ से कई गांव पूरी तरह से डूब गए हैं। पानी के तेज बहाव में मल्हारी ब्रिज बहने से तकरीबन 10 गांवों का संपर्क टूट गया है, जिसकी वजह से इन गांवों में तकरीबन 7,000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन इन इलाकों में मदद पहुंचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। भारी बारिश की वजह से शहर और आउटर का हिस्सा पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। वहीं कोल्हापुर से सटे सतारा और रत्नागिरी में बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया है कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटी हुई है। कोल्हापुर में बाढ़ और बारिश भीषण तबाही मचाए हुए है। शहर से सटे बहती कृष्णा नदी पूरे उफान पर है, जिस वजह से बाढ़ का पानी यहां के मशहूर मंदिर नौसरबाची वाड़ी में घुस गया। मंदिर पूरी तरह से पानी में डूब गया है। कल गुरु पूर्णिमा है और इस दिन यहां भारी संख्या में लोग भगवान दत्तात्रेय की पूजा करने आते हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बाढ़ का ऐसा प्रकोप देखने को मिला कि बाढ़ के पानी ने पूरे शहर में तबाही मचा दी। यहां कई गांव बाढ़ के पानी के भेंट चढ़ गए हैं। भारी बारिश की वजह से नदी पूरे उफान पर है। पानी की तेज धार के चलते नदी पर बना ब्रिज गिर गया, जिससे 2 गांवों के आपस में संपर्क टूट गए। बताया जा रहा है कि इन दोनों गांवों में तकरीबन 1,500 से ज्यादा लोग रहते हैं। एमपी के आगर मालवा में भी बारिश का रौद्र रूप देखने को मिला है। यहां तेज बारिश की वजह से नाले उफान पर हैं। पानी के तेज बहाव के बीच एक बाइक सवार की बाइक बह गई। हालांकि मोटरसाइकिल सवार ने पानी की तेज लहरों से अपने बाइक को बचाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार बाइक हाथ से छूटकर नाले में बह गई। एमपी के छतरपुर में श्री जटाशंकर धाम में झरने से भगवान शंकर का जलाभिषेक का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से पूरे मंदिर में पानी भर गया है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से झरने से गिरने वाले पानी की धारा इतनी तेज हो गई है कि श्रद्धालु यहां स्नान भी नहीं कर पा रहे हैं। श्री जटाशंकर धाम की मनोहारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। चिपलुन, रत्नागिरी और रायगढ़ में बारिश से बुरा हाल है। चिपलुन में बाढ़ के कहर के बीच घर के अंदर 5 फीट से ज्यादा पानी भर गया। बाढ़ के पानी से कई लोगों का सब कुछ तहस नहस हो गया है। एनडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटी हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान संभाल ली। ताजपोशी के दौरान मंच पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूद रहे। बहुत दिनों बाद सिद्धू और कैप्टन एक साथ दिखे। ताजपोशी के बाद मंच से सिद्धू ने हुंकार भरी। किसानों के मुद्दे पर सिद्धू ने केंद्र सरकार को घेरा। सिद्धू के औपचारिक तौर पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पहले कैप्टन ने टी पार्टी बुलाया। कैप्टन ने पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों को चाय पर बुलाया था। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन के टी पार्टी में वहां शामिल होने पहुंचे और तनातनी के करीब 4 महीने बाद सिद्धू और कैप्टन साथ दिखे। टीएमसी सांसद शांतनु सेन निलंबित कर दिए गए हैं। आईटी मंत्री से बयान की कॉपी छीनकर शांतनु ने फाड़ी थी। शांतनु सेन पूरे सत्र के लिए सदन से सस्पेंड हैं। कल शांतनु सेन ने अश्विनी वैष्णव के हाथ से स्टेटमेंट का पेपर छीनकर उपसभापति की तरफ उछाल दिया था। पेगासस मुद्दे पर आज भी विपक्ष का प्रदर्शन जारी। संसद के बाहर, गांधी मूर्ति के बाहर कांग्रेस समेत विपक्ष की नारेबाजी। जासूसी कांड को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर बड़ा हमला किया। कहा सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया है। जासूसी कराना जनता की आवाज पर आक्रमण है। मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। पेगासस जासूसी कांड को लेकर जम्मू में शिवसेना ने अनोखा प्रदर्शन किया। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मोबाइल फोन की शव यात्रा निकाली। फोन हैकिंग पर शिवसेना ने सरकार को घेरते हुए स्वतंत्र जांच कराने की मांग की। बहुजन समाज पार्टी ने आज से यूपी के अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। इस दौरान सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि भव्य मंदिर हमारी सरकार में बनेगा। सतीश चंद्र मिश्रा ने अयोध्या में राम मंदिर से लेकर ब्राह्मण समाज तक कई बड़े बयान दिए। योगी सरकार पर हमला बोलते हुए सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा, जिस तरह यूपी में ब्राह्मणों का एनकाउंटर किया गया, उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। ब्राह्मण समाज जो पिछले 10 वर्षों में फिर से दहशत में जीने लगा है, जिसमें उसकी हालत बद से बदतर कर दी गई है, ब्राह्मण समाज को भी अब उसका मान सम्मान स्वाभिमान लौटाने का वक्त आ गया है।
और जो हमने करके दिखाया था वो आपके सामने है और जो इन्होंने किया है वो भी आपके सामने है। कड़े पहरे के बीच आज दूसरे दिन भी जंतर मंतर पर किसान संसद जारी है। किसान संसद में शामिल होने के लिए आज भी बसों से जंतर मंतर किसान पहुंचे। सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर में से बसों से आए किसान और किसान नेताओं ने हुंकार भरी और कहा कि किसान इस मुद्दे को तब तक उठाते रहेंगे जब तक कि कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज भी किसानों को बातचीत की टेबल पर आने को कहा। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। तोमर बोले, हमने किसानों को यहां तक आश्वासन दिया कि 1.5 साल तक कानून लागू नहीं होगा। सरकार बातचीत के लिए तैयार है, प्रस्ताव तो दे किसान। सरकार ने वार्ता करते समय उनके जितने बिंदु आपत्तिजनक लगते थे उन पर चर्चा करने, निराकरण करने के लिए उनको आश्वस्त किया और साथ ही ये भी कहा था कि हम 1.5 साल तक कानून के स्थगित। 26 जुलाई को दिल्ली दौरे पर ममता बनर्जी। मिशन 2024 के लिए ममता बनर्जी ने रणनीति बनानी शुरू की। 30 जुलाई तक दिल्ली में ममता बनर्जी रहेंगी और तीसरी बार बंगाल का सीएम बनने के बाद दीदी का दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरे के दौरान ममता विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करेंगी। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की बड़ी साजिश नाकाम। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 5 किलो आईईडी लगे ड्रोन को मार गिराया और ड्रोन के जरिए जम्मू में बड़ा धमाका करने की प्लानिंग की गई थी। कानाचक इलाके में रात 1 बजे करीब पाकिस्तानी सीमा से जैसे ही ड्रोन आने लगा, पुलिस ने ड्रोन पर फायरिंग की और विस्फोटक लगे ड्रोन को गिरा दिया गया। असेंबल ड्रोन से भारतीय सीमा में विस्फोटक भेजकर बड़ा धमाका किया जाना था। जम्मू कश्मीर पुलिस के एडीजी मुकेश सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि ड्रोन के कुछ पार्ट चीन, कुछ ताइवान और कुछ हांगकांग के थे। कठुआ में भी बिल्कुल ऐसे ही ड्रोन से हमला किया गया था। पिछले जो 1-1.5 साल में जितने भी ड्रोन्स आए हैं, मुख्य तौर पे 2 तंजीमें हैं जो इसको ड्रॉप करती रही हैं, जो कि जैश ए मोहम्मद है और लश्कर तैयबा है। इन दोनों की तरफ से ही सारे ड्रोन्स और सारे जो आईडीज और वेपन्स की जो ड्रॉपिंग हुई है इनकी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। मारे आतंकी में लश्कर का टॉप कमांडर भी है और आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को पूरी तरह से घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली में कोरोना प्रोटोकॉल का नियम नहीं मानने पर दिल्ली के बाजारों पर एक्शन। दिल्ली के तिलक नगर मार्केट को 27 जुलाई तक बंद किया गया। एसडीएम ने आदेश जारी किया। इस दौरान सभी दुकानें बंद रहेंगी। इससे पहले सदर बाजार, जनपथ, कनॉट प्लेस, लाजपत नगर को भी बंद किया गया था। कोरोना संक्रमण दर कम होने के बाद देश में एक बार फिर स्कूल खोलने की कवायद शुरू हुई। राजस्थान में सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान 2 अगस्त से खुलेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी स्कूल खोलने का ऐलान किया। हिमाचल में 2 अगस्त से 10वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल आंशिक तौर पर खुलेंगे। छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त से 50% क्षमता के साथ स्कूल खुलेंगे। छात्र एक दिन छोड़कर स्कूल आ सकते हैं। अभिभावकों की मंजूरी जरूरी होगी। बिहार में स्कूल खोलने को लेकर मंथन जारी। क्लास 1 से लेकर 10वीं तक के स्कूल अगस्त के दूसरे हफ्ते में खोले जा सकते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए। 483 संक्रमितों की कोरोना से मौत हुई और पिछले 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या अब भी 4 लाख से ज्यादा है और पिछले एक दिन में 54 लाख लोगों को टीका लगाया गया। एमपी के खरगोन में वैक्सीन लगाने को लेकर भिड़ी 2 महिलाएं। वैक्सीनेशन सेंटर पर महिलाओं की हाथापाई का ये वीडियो वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि महिलाएं लाइन में खड़ी थीं। इस दौरान वैक्सीन खत्म हो जाए इसे लेकर महिलाओं में धक्का मुक्की शुरू हो गई। बाद में नौबत मारपीट तक पहुंच गई। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ एक्सटॉर्शन का दूसरा केस दर्ज हुआ। महाराष्ट्र के ठाणे पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें कुल 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी और जमीन जबरदस्ती हथियाने की कोशिश की थी। पंजाब के मोगा में 2 बसों की आपस में भिड़ंत होने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में मौके पर ही 3 लोगों की मौत हुई है, वहीं कई लोग घायल हुए हैं। मरने वाले सभी लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हादसे में मारे गए सभी लोगों के प्रति दुख जताया है। दिल्ली के सीलमपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में भागते हुए बदमाशों को पकड़ा। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाशों पर हत्या जैसे मामले दर्ज हैं। दिल्ली के अशोक विहार में हुए कारोबारी और उसके दोस्त की हत्या के मामले में कारोबारी का रिश्तेदार गिरफ्तार हुआ। पैसे के लेन देन को लेकर हुई थी हत्या।
कारोबारी की हत्या गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के मेरठ में रिहाई के 2 सप्ताह बाद ही कुख्यात उधम सिंह गिरफ्तार। अपराधी ने बैंक स्टाफ को घर बुलाकर जबरन लोन देने का बनाया था दबाव और लोन देने से इनकार करने पर बदमाश ने पूरे स्टाफ को जान से मारने की धमकी दी थी। थोड़ी देर में खेलों के महाकुंभ का आगाज। टोक्यो में हो रहे ओलंपिक का उद्घाटन समारोह देखने नेशनल स्टेडियम पहुंचे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। शाम 4:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक टोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन समारोह होगा। भारतीय टीम के 20 खिलाड़ियों समेत कुल 26 सदस्यों का दल इस समारोह में मार्च पास्ट में शामिल होगा और ओलंपिक में भारत की तरफ से कुल 125 खिलाड़ी अपना दम दिखाएंगे। कार्तिक आर्यन की फिल्म कैप्टन इंडिया का फर्स्ट लुक आउट। इस फिल्म को लेकर कार्तिक कहते हैं, ये समान रूप से प्रेरणादायक और रोमांचकारी है। इसके साथ मुझे हमारे देश के इस तरह के ऐतिहासिक अध्याय का हिस्सा बनने के लिए गर्व और सम्मान महसूस हो रहा है। फिल्म निर्माता हंसल मेहता कहते हैं कि कैप्टन इंडिया एक सच्ची घटना से प्रेरित है। टाइगर श्रॉफ ने फिल्म हीरोपंती 2 के सेट से शेयर किया अपना वर्कआउट वीडियो। अपनी फिल्म में खुद एक्शन सीन करने और फिटनेस के लिए जाने जाते हैं टाइगर। अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर टाइगर इन दिनों सुर्खियों में है। टाइगर ने हीरोपंती 2 के दूसरे शेड्यूल की शूटिंग 30 जून से शुरू की थी और टाइगर के इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है। गुलाबी साड़ी में नोरा फतेही का मॉडल वॉक करते वीडियो सामने आया है। शूटिंग के दौरान नोरा फतेही को स्पॉट किया गया। अपने न्यू लुक को लेकर नोरा हमेशा सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन एक लुक जो नोरा को फैंस ने काफी पसंद किया है वो है उनका साड़ी अवतार। स्पेन की संसद में चूहे ने मचाया हड़कंप। संसद में कार्यवाही छोड़कर सभी सांसद भागते दिखे और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल संसद में कार्यवाही चल रही थी, तभी अचानक संसद में चूहा आ गया और चूहे के आते ही एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर वोट डालने के बजाय सांसद वहां से इधर उधर भागने लगे।